वेदांता ने Q3 के नतीजे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। बात करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, पिछले क्वार्टर के अंदर 37,171 करोड़ का जो नंबर था वो बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर 38,526 करोड़ आया है। इसी नंबर्स को अगर सालाना तौर पर हम कंपेयर करें तो जहाँ पे 34,968 करोड़ के नंबर थे, उसके मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ यहाँ पे हासिल किया है। जो नंबर के अनुमान लगाए जा रहे थे, अनुमान के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 37,400 करोड़ के अनुमान लगाए गए थे, जो कि बढ़कर यहाँ पर 38,526 करोड़ के नंबर आए हैं। अनुमान के हिसाब से अगर देखें तो नंबर काफ़ी बेहतरीन माने जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। पिछले क्वार्टर में 33,169 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जबकि इस क्वार्टर के अंदर 33,134 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम नंबर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली शो हो रहा है कि कंपनी के एक्सपेंस अंडर कंट्रोल में है। ये चीज़ सबसे बढ़िया हम मान सकते हैं। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल 5,603 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि इस क्वार्टर के अंदर 4,876 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। नंबर वाइज अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे कोई भी बोल सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, बट अगर हम नंबर्स को यहाँ पे डिकोड करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियरली शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था पिछले क्वार्टर के अंदर, प्रॉफिट बिफोर एग्जम्पशंस जो था वो था 5,765 करोड़, और इस क्वार्टर के अंदर ये जो नंबर है 6,661 करोड़, जबकि नेट एक्सपेंशन गेन के अंदर कंपनी को पिछले क्वार्टर के अंदर 1868 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो इसके अंदर ऐड हुआ था। ये नंबर्स ऑपरेशनल नंबर नहीं है। ऑपरेशंस में से जो प्रॉफिट जनरेट होता है ये नंबर ये नहीं है। अगर इस नंबर को अगर हम इग्नोर करते हैं, कंपनी के रिजल्ट को ऑपरेशंस के बेस पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट जनरेट होकर आया है ये इस पिछले क्वार्टर के मुताबिक काफ़ी बेहतर हम मान सकते हैं। और इसी नंबर्स को अगर हम सालाना तौर पर देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो जहाँ पे 2868 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर ये नंबर 4,876 करोड़ बरकरार आया है। परसेंटेज वाइज अगर आप नंबर को देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% का गेन कंपनी कर रही है। सालाना कंपनी 70% का गेन कर रही है। बात करें यहाँ पे अनुमान के हिसाब से अगर नंबर को देखें, प्रॉफिट का ऑलमोस्ट अनुमान 3200 करोड़ का लगाया जा रहा था, जो कि बढ़कर 4800 करोड़ आया है। ये नंबर बहुत ही मैसिव हम बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कंपनी के EPS के बारे में। कंपनी का EPS पिछले क्वार्टर में 11 रुपये था, जो इस क्वार्टर के अंदर 9 रुपये है। जैसा हमने ऊपर देखा नेट प्रॉफिट के अंदर हमने देखा एज इट इज़ नेट प्रॉफिट के नंबरों में अगर किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो उसका रिफ्लेक्शन सीधा सा हमें EPS के अंदर देखने को मिलता है। EPS के नंबर को हमें सालाना तौर पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो 5 रुपये के मुकाबले 9 रुपये हम देख पाते हैं, जो यहाँ पे हम जो क्लियरली हमें शो हो रहा है कि ऑलमोस्ट 60-70% का हमें गेन दे रहा है। चीज़ों को अगर हम समराइज़ करें तो वेदांता के Q3 के नंबर्स हम काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन हम मान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।